जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आज हम लोग आरपीएफ का तीसरा सेट हम लोग देखेंगे, जिसमें अलग अलग डेट का हम लोग प्रीवियस सेट देख रहे हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 18 तारीख पहला मंथ 2019 का प्रथम पालिका देखे थे। आज हम लोग सेकेंड पालिका देखेंगे, है ना। आइए, ये देखिए आपका आज क्या है, दूसरा पालिका है। कब का है? तो 2019 का है, आपको 18 तारीख का सेकेंड पालिका है। पिछले क्लास में हम लोग प्रथम पाली के बारे में बात किए थे। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, है ना। प्रीवियस सवाल हम लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। और क्लास आपको अच्छा लगता है, क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। अब कुछ इसमें से अगर अच्छा पॉइंट आपको लगता है तो पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। और हमारे प्ले लिस्ट में अनेक प्रकार के वीडियो भी अपलोड होते हैं, उस वीडियो को भी आप देखेंगे, है ना, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आइए सेट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कौन सेट देख रहे हैं आज? तो सेकेंड पाली का हम लोग देख रहे हैं, मतलब कि सेकेंड टाइम एग्जाम पड़ा था। कब पड़ा था? 2019 में। आइए इसको डिटेल देखते हैं हम लोग, कैसा सवाल था। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे। चलिए पहली सवाल क्या बोलता है, आपको साफ दिख रहा होगा। चलिए पहली सवाल क्या बोल रहा है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को सरकार द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो नागरिकों को इसके खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? ये आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। आइए आइए देखते हैं। आप मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते भी हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है, कौन कौन है, सबके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मौलिक अधिकार से आपका प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है पॉलिटी का, आप जाकर देख सकते हैं। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है। टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया है? टेबल टेनिस ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? तो या वो किया गया 1988 में। कब किया गया? 1988 में टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? 7वां के बारे में बात करेगा तो अपना भारत है। 7वां बात करेगा तो अपना भारत है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना समझने में? और अगर वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश के अगर नाम बात करेंगे तो 7वां नंबर पर भारत आता है ना। इससे पहले 6 देश कौन कौन है? तो आपको कनाडा है, चीन है, यूएसए है, और ब्राजील है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। आइए अगले सवाल आते हैं। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान के द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? या आपको कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन लाहौर के बाद किए गए तो जवाहरलाल नेहरू करेंगे। कब करेंगे? तो 1929 में। कब? 1929 में। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? तो वो है अपना गुजरात। क्या है? तो गुजरात का है ना। आइए आगे देख लेते हैं। किसने माउंट आबू स्थित जैन मंदिर का निर्माण किया था? माउंट आबू जो राजस्थान में जैन मंदिर किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको 7 को हो जाएगा ए, विमल शाह के द्वारा। विमल शाह के द्वारा किया गया था, है ना। विमल शाह के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति आपको बनना है तो कम से कम आपको 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35। ज्यादा में लिमिट नहीं है, लेकिन कम फिक्स है कि कम में कम से कम कितना होना चाहिए? तो 35 होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? आइए आगे सवाल देखते हैं। चलिए बोल रहा है इनमें से कौन सा संस्था सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदता है? कौन सा संस्था जो है से किसानों से न्यूनतम मूल्य पर अनाज खरीदता है? तो आपको हो जाएगा 9 का ए। तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदा जाता है। आज देख लीजिए, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं?
तो भारत की संसद में 2 चीज शामिल है, 3 चीज, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कोई दिक्कत लो, कोई दिक्कत बहादुर लोग नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना के बारे में बात करेंगे, तो दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 1966 में। और अब पटना, अब बिहार उच्च न्यायालय का, जो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया, आप कमेंट करके बताएंगे। ये दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया, तो 1966 में, है ना। और आपसे सवाल करेगा कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया, तो अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके बताएंगे, कोई दिक्कत। और मेरे जो ऑफलाइन का जो स्टूडेंट है, और कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन में है कितना, कब किया गया था इसका स्थापना, है ना। चलिए देखते हैं कि 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खाली स्थान के बारे में है। कौन से, किसके बारे में बताता है बहादुर लोग, तो खाली स्थान के बारे में। तो ये 12 के आपको आंसर लगा देंगे डी, 12 क्या लगाएंगे तो डी, वित्तीय सुधार और व्यय नीति। ठीक है, आगे बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमारे देश में लिंगानुपात है, मतलब कि 1000 पुरुष पर कितना है जी, तो 943 महिला है, 943 महिला। बाकी जितना पुरुष बने बचेंगे लोगों को, तो ब्याह कैसे होगा बहादुर लोग, विवाह कैसे होगा, नहीं होगा। तो मतलब कि महिला कम है, पुरुष ज्यादा है। चलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है, अलग अलग कानून भी निकाला जाता है सरकार के द्वारा, है ना। अगली सवाल बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि इन बोल रहा है कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउंजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक का लेखक कौन है। इतना बड़ा पुस्तक का नाम बता दें, लेखक कौन है, तो स्मिथ है, एडम स्मिथ साहब है। कौन, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ है। बोल रहा है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, मतलब कि आरबीआई बैंक जो है, जो कितना रेट पर है, कितना टैक्स पर है, कितना सूद पर बैंकों को पैसा देता है, उसे परिवर्तन कर शाखा की मात्रा, शाखा एक साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहते हैं, इस दर को क्या कहते हैं, इस दर का आपको आपको दिया गया है 15 का सी, बैंक दर बोलते हैं। बैंक क्या कहता है कि अपने बैंक के आरबीआई दिया बैंक को, और बैंक का करेगा छोटे छोटे शाखा कर देगा पैसा, तो थोड़ा सा रेट बढ़ा कर देगा, तो इसी को बोलते हैं बैंक दर बोलते हैं। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना, कि आप जूम कर दे, चलो थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। इसको पहले साफ कर लेते हैं, यहाँ पर साफ नहीं पसंद आ रहा है। बोल रहा है कि चेचक का टीका किसने विकसित किया था। चेचक का टीका जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, है ना। तो आपको ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 16 का डी हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत। और रेबीज टीका के बारे में बात करेगा तो लुई पास्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। और हम टीबी टीबी बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये आपको रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया, है ना। आइए आगे लेते हैं। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और किसके बीच में है, तो भारत के बीच में है। आगे आइए, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी। गांधीवादी योजना बनाने का श्रेय किसे जाता है 1944 में। 1944 की अगर बात करेंगे तो आपको हो जाएंगे श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा बनाया गया था। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है, तो आपको हो जाएंगे 73%। देखिए 2011 के जनगणना के बारे में बहुते सवाल आता है, ये नहीं कि 2011 के भूल जाएंगे, 2011 का सवाल बहुते आता है ना। तो आप इसको भी फोकस करते रहेंगे। आइए आगे बोल रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेल प्रकार लाइब्रो, इसीलिए बोला कि लाइबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है। एल आई क्या लिखा गया है कि LIBE RO, लाइब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल हो जाएगी, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया, तो 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में। किसके समय में,
तो लॉर्ड कर्जन के जमाने में बंगाल विभाजन हुआ था। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 2000 काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फिर से सुनेंगे। परमाणु संरचना बोल रहा है कि परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में, कब? 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? है तो 1922 के बारे में बात कर रहा है। तो 23 के आपको हो जाएंगे सी, हो जाएगा नील्स बोर को। नील्स बोर को 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 2022 में बोल रहा है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? तो मतलब खुद से बनाया हुआ स्वदेशी। तो स्वदेशी के बारे में बात करेंगे। तो 24 का सी हो जाएगा, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा बहादुर? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला बोल रहा है 25 नंबर सवाल। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो अस्केलेटर सतत सतह से जुड़ा है? मतलब जो नाम दिया है किससे जुड़ा हुआ है ना। तो आपको 25 के मिल जाएगा, 25 का डी। तो राइबोसोम से। राइबोसोम किससे जुड़ा हुआ है? तो राइबोसोम लिखा है कि RER। किससे जुड़ा हुआ है? तो राइबोसोम से जुड़ा हुआ है। आइए अगली स्लाइड पर हम लोग आते हैं। स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए। बोल रहा है इनमें से किसके नेतृत्व में संविधान संविधान बोल रहा है सविनयवादी आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो तमिलनाडु में किसके द्वारा किया गया था? तो 26 का हम लोग ए लगाएंगे। 26 का एक सी राजगोपालाचारी के द्वारा तमिलनाडु में सविनयवादी आंदोलन चलाया गया था, है ना। अगला ये 27 क्या बोलता है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि किसे बोलेंगे हम लोग बहादुर लोग? तो जापान को बोलेंगे। और डूबते बोलते हैं नॉर्वे को। ठीक है, कोई दिक्कत? भारत की सीमा किस देश से लगी हुई है? तो भारत का सीमा जो है से इससे लगता है, कितना लगता है? 106 किलोमीटर लगता है। किससे? तो अफगानिस्तान से लगता है। किससे बहादुर लोग? अफगानिस्तान से। कितना लगता है? तो 106 किलोमीटर। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो इसमें आपको ढेर सारा आपातकाल दे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, राष्ट्रीय आपात को घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपात को व्याख्या करता है कौन? राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटनाओं को कहाँ पर दिया गया है? तो बुद्ध का पूर्व जन्म मतलब पहले भी एक बार जन्म हो चुका है, इसका घटना का व्याख्या कहाँ पर करता है? तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 के जातक कथा दिख रहा है आपको। जातक कथा में इसको व्याख्या मिलता है। कहाँ मिलता है? जातक कथा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बोल रहा है खाली स्थान डॉट डॉट तारों में प्लाज्मा के गठन के कारण क्या है? प्लाज्मा में गठन के कारण क्या है? तो हम बोल सकते हैं, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम नॉर्मली इस बात को बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलेंगे? तो गुरुत्वाकर्षण को बहुत अधिक तापमान की वजह से। क्या बोलेंगे? बहुत अधिक तापमान। एक तीसरे क्या हो जाएंगे? एक तीसरे बी, बहुत अधिक तापमान। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत, मतलब किस अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान दिया गया है? गिरफ्तार करने की बात कर रहा है तो गिरफ्तार जैसे बोलेंगे हम लोग तो 22 में बोलेंगे। कितना में? 22, आर्टिकल 22। कोई दिक्कत? आइए आते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? क्या है उज्बेकिस्तान की राजधानी? क्या है? तो आपको 33 के हो जाएंगे ताशकंद। क्या हो जाएगा? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। ताशकंद। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? आइए अगले सवाल आते हैं। खाली स्थान 2014 राष्ट्रमंडल खेलों का
आधिकारिक शुभांकर था, आधिकारिक शुभांकर था। इसका आंसर लगाएंगे बोरोबी, बोरोबी क्या लगाएंगे, बोरोबी। आइए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी रहेंगे, स्लाइंग युद्धा बुद्धा, स्लाइंग बुद्धा, सॉरी स्लाइंग बोल रहे, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा क्या होगा, स्माइलिंग बुद्धा। आप देखे ना इतने घासते वाला स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा बचपन में खेलते थे। आइए अगले सवाल आते हैं। क्या बोल रहा है अगला सवाल, देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि यदि कोई सदस्य सदन में बिना अनुमति के खाली स्थान, सदन में बिना अनुमति के खाली स्थान की अवधि के लिए अब्सेंट है, तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर देता है ना। मैंने किसको कितना दिन बिना बताए अब अब्सेंट रहने पर संसद से आपको हटा दिया जाएगा, पद खाली कर दिया जाएगा। ये बोल दिया जाता है कि लगातार की अगर बात करें कितना दिन के, तो इसमें लगातार हम लोग 60 दिन रह गए ना बाहर, 60 दिन लगातार बाहर, अब क्या कर दिया जाएगा, पद को रिक्त कर दिया जाएगा, रिक्त खाली स्थान घोषित करके आपको घर भगा दिया जाएगा, है ना। चलता वो संसद में रहना होगा। ऐसे नहीं कि हम चुनाव जीते अम्बा से और रहेंगे लंदन, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। अगला बोल रहा है कि अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है ना। तो 37 का हम लगा लेंगे डी, आंध्र प्रदेश से। अमरावती राजधानी भी जानते हैं, उधर ही अमरावती है, कोमरावती से उधर मिलता है। तो किस कहाँ से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। कोई दिक्कत, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दुख के नदी के रूप में, हालांकि दुख के मतलब के हम बोल सकते हैं कि शोक, शोक कहने का मतलब कि एक एक आपको दामोदर भी है जो बंगाल का शोक है, तो हम इसको दामोदर ही आंसर लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोसी भी रहता तो कोसी भी लगाते, कोसी बंगाल, कोसी बिहार का शोक बोला जाता है, जबकि दामोदर को बंगाल के शोक बोला जाता है। प्यूटरी प्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ा हुआ है ना। प्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ा हुआ है, तो प्यूटरी ग्रंथि आपको मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, किससे, तो मस्तिष्क से। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। कोई दिक्कत, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? किस चार्टर अधिनियम जो है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, है ना। तो ये आपको आंसर लगा देंगे 40 का, 40 का हम ये लगाएंगे, चार्टर 13 जो है, चार्टर 13 क्या कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया, तो सवाल कर रहा था किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को समाप्त करके और उसको अलग प्रावधान कर दिया जाता है ना। अगर देखिए सवाल, क्या सवाल बोलता है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मेगना काटा कहा जाता है? तो मेगना काटा कहने के लिए है तो किसको बोल सकते हैं बताइए। मेगना काटा का शुरुआत हो गया है 1215 से, है ना। 1215 में ब्रिटेन के कानून जो था ना, उसको मेगना काटा का नाम से जाना जाता है ना। तो इसको हम क्या लगाएंगे आंसर, तो वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच जो है उसको मेगना काटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मेगना काटा। अगले सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? ये चारों में से कौन व्यक्ति है जो भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो नीरज चोपड़ा ही भाला फेंकने वाले हैं, तो आंसर कौन लगाने का, नीरज चोपड़ा, है ना। अगर देखिए तो आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो दो अनुच्छेद जो है बहादुर, वो दो अनुच्छेद को छोड़ के, जैसे अनुच्छेद आपको 20 और 21 को छोड़ के सब समाप्त कर दिया जाता है, और मतलब कि सब आपको मौलिक अधिकार के जो है ना, सबको रोक दिया जाएगा। छोड़ के किसको, इसको, तो 20 को छोड़ के या 21 को छोड़ के, 21 में प्राण देहित को छोड़ दिया जाता है और 20 में भी छोड़ दिया जाता है, दोनों को छोड़ के सबको निरस्त कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। आइए अगले सवाल पाते हैं। सवाल बोल रहा है कि सजावटी लिखावट के निर्माण की रचना को क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो 44 का हम लगा देंगे आंसर सी, सुलेख,
सुलेख का हयात है। क्या कहता है? सुलेख का हयात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल बोल रहा है ये मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र है? मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र है? तो आपको 45 के ए हो जाएगा। तो दो आवाज बंद है। कितने हैं? दो आवाज यंत्र है। आइए अगर देखते हैं 45 के बाद 46। 46 का कहता है, बोल रहा है कि कौन सा मूल भारतीय खेल है? मूल भारतीय खेल का अगर बारे में बात करते हैं तो कौन है? तो मूल भारतीय खेल है, आपको देखने को मिलता है खो खो। खो खो मूल भारतीय खेल है। अगर खो खो के बारे में आप जानते हैं तो एक सवाल आपको है, इसमें कितना सदस्य होते हैं? कितना सदस्य होते हैं? खिलाड़ी कितने खिलाड़ी इसमें होते हैं? है ना, आप कमेंट करके बताएंगे खो खो में। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है ना, तो यही पूछ रहा है। तो आप उसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बारी बार से ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपको स्थिति ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सवाल कह रहा है कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा है, स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा पहले इसी से ऊर्जा घट जाती है, जबकि गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। है ना। अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खाली स्थान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कितना दिन के लिए? तो आप बता सकते हैं। और तो 6 महीना के लिए। कितना दिन के लिए? 6 महीना के लिए। आगे देखिए, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है आपको फ्रेडरिक लुविक जॉन को। तो फ्रेडरिक लुडविक जॉन को जाना जाता है। आगे बोल रहा है, और आज का लास्ट सवाल 50 नंबर। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा प्रशासित और निर्देश दिया किया गया है। सवाल पे सुन लेंगे। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा प्रशासित और निर्देशित किया गया है। तो बताइए इसमें कौन हो जाएगा आंसर? तो 50 का आपको डी हो जाएगा। 50 का डी, संसद। चलिए आपको आज का सेट खत्म हो गया। देखिए सेट आपको 3 गो सेट आज हम लोग लेकर 3 सेट हो गया। और तीनों सेट का अलग अलग डेट दिया गया है ना। जो हम पिछले क्लास में हम लोग आए थे तो आपको 18 तारीख जनवरी 2019 का था, वो था प्रथम पाली था। क्या था? प्रथम। आवाज क्या है? तो द्वितीय। ऐसे हम लोग कर करके जितना जितना आपको एग्जाम पड़ा है आरपीएफ के, सब सेट हम लोग लगा लेंगे। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों को पास शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।